Hello class 11th students, this is date 22nd of May 2020, क्लास 11th फिजिक्स और डायमेंशनल एनालिसिस पहला चैप्टर था वो ख़त्म होने के बाद अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ एरर एनालिसिस। पहले ही बताया गया 9th-10th में जैसे आपका होता था, जैसे जैसे स्कूल के बुक में लिखा हुआ रहता था, कोचिंग में वैसे ही पढ़ाया जाता था। अब उस तरह से नहीं होगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहला सेगमेंट डायमेंशनल एनालिसिस का था, दूसरा जो सेगमेंट है वो एरर एनालिसिस का होगा। दूसरा जो सेगमेंट होगा वो एरर एनालिसिस का होगा। ठीक है, रेगुलर बच्चों क्लास आ रहा है हर दिन, एक दिन मैथ्स का, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन मैथ्स का, एक दिन फिजिक्स का। इतना मेहनत लग रहा है, आप लोग में से बहुत बच्चे ना मेहनत ही कर रहे हैं और ना ही उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हर दिन लेक्चर मतलब समझते हैं कितना प्रेशर है। हर दिन क्लास चल रहा है, आप लोग रेगुलर रहिए। मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूट्यूब और में पढ़ाई करने को छोड़कर आप लोग बाकी सब तरह का काम कर करके गार्जियन से कंप्लेंट आता है आप लोगों का। पढ़ाई करिए, रेगुलर क्लास चल रहा है, हर दिन क्लास चल रहा है। पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस ट्यूशन में, दूसरा चैप्टर जो है फिजिक्स में दैट विल बी एरर एनालिसिस। उसी का लेक्चर नंबर 1 है आज, चैप्टर है एरर एनालिसिस। ठीक है, अब सवाल है एरर। जैसे अच्छा कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फोन पर बातें करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं ऑथेंटिक सिलेबस 9th क्लास का पहला चैप्टर आपका मोशन था, 11th में भी पहला चैप्टर मोशन ही है। बट मोशन शुरू होने से पहले आपको फिजिक्स में बहुत कुछ जानना, सीखना, समझना है ना। उन्हीं सब जानना, सीखना, समझने में पहला चैप्टर वाज डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा चैप्टर इज एरर एनालिसिस। आप इसको चैप्टर के तरह का नहीं, सेगमेंट के तरह कंसीडर करिए। पहला सेगमेंट डायमेंशन का, दूसरा चैप्टर, दूसरा सेगमेंट जो है वो एरर का। ठीक है, तो एरर तो नाम बहुत बार आ रहा है, तो एरर तो एक अंग्रेजी का वर्ड है, एरर इज अ इंग्लिश वर्ड, एरर इज अ इंग्लिश वर्ड, एरर इज अ इंग्लिश वर्ड। एरर का मतलब होता है गलती, एरर का मतलब होता है गलती, एरर का मतलब होता है गलती। तो अब गलती तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ इसका फिजिकल मीनिंग है, कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में, उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो एरर एनालिसिस का पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर। पहला टॉपिक पढ़ना है आपको एब्सोल्यूट एरर। पहले मतलब समझने का ट्राई करो। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका ट्रू वैल्यू कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है इसको? इसका ट्रू वैल्यू। ट्रू मतलब जो उसका वैल्यू है, असली वैल्यू, ट्रू वैल्यू, असली वैल्यू, ट्रू वैल्यू, असली वैल्यू। ठीक है, बट फिजिक्स बताया गया था आपको, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर। मेजर करने के लिए आप जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उससे जो रीडिंग आता है वो एक्चुअल में जो आप फिजिक्स में उसका वैल्यू मैथमेटिकली डिराइव करके लाते हैं, जरूरी नहीं है कि उससे जो है वो वैल्यू कोइंसिडेंट हो जाए। उस वैल्यूज में अंतर होता है, उसी अंतर को ही हम लोग एरर कहते हैं। और एरर का जो अलजेब्रा है उसको हम लोग एरर एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझने का ट्राई करेंगे। जैसे क्लास 10th में आप लोग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ पढ़े थे, है ना, स्कूल में लैब करवाया गया होगा। उसमें आप लोग देखे होंगे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 5 ओम होता होगा, बट जब आप एक्सपेरिमेंट प्लॉट कर रहे थे वोल्टमीटर एमीटर के साथ तो कभी 4.9 आ जाता था, कभी 5.1 आ जाता था, कभी 5.2 भी आ जाता था, फिर कभी 5 भी आ जाता था। यही है फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर करते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जो उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग को मालूम हो, मैथमेटिकली डिराइव करके आया हो, जिसका आप और हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू। और जनरली जब भी हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी मशीन वगैरह से मेजर करते हैं तो जो ट्रू वैल्यू आप जानते हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट करके उस मशीन का आ रहा है, उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर हुआ तो उसको हम लोग एरर कहते हैं और उसी के अलजेब्रा को हम लोग एरर एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मॉल जी का वैल्यू अगर देखो, जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किया जी का, किसी भी एक्सपेरिमेंट से किया, वो आ गया मान लो 945 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये जो एक्सपेरिमेंटल है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। और उसका ट्रू वैल्यू जो हम लोगों को मालूम है वो है 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मालूम है कि 980 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट किसी मशीन से मेजर किया और आ गया 945 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रू वैल्यू था 980 और एक्सपेरिमेंट कर कर आया 945। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एरर कहते हैं, और उसी के अलजेब्रा को हम लोग एरर एनालिसिस कहते हैं। इसी में पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो है वो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो आप जानते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसी मशीन से एक्सपेरिमेंट करके, डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करके, टूल से एक्सपेरिमेंट करके उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ वैल्यू आया। ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मॉड है, मॉड है, मॉड है, मॉड है। एरर मतलब गलती, गलती कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू लेना है, वैल्यू प्लस माइनस से मतलब नहीं है। मॉड इसीलिए लगा के रखते हैं ताकि आपको मालूम चले मॉड का मतलब मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब वैल्यू। दूसरे भाषा में बात करें तो मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मॉड, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। एक बार जब हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो दूसरे नंबर पर निकालते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। रिलेटिव तो फिर इंग्लिश का ही वर्ड है, रिलेटिव का मतलब कंपेयर। तो आपने जो एब्सोल्यूट एरर किया, एब्सोल्यूट एरर किया डिवाइडेड बाय जो उसका ट्रू वैल्यू था, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय इट्स ट्रू वैल्यू is called relative error. Absolute error divided by its true value is called relative error. Absolute error divided by its true value is called relative error. तीसरे नंबर पर है परसेंटेज एरर, तीसरे नंबर पर है परसेंटेज एरर, तीसरे नंबर पर है परसेंटेज एरर। तो ये जो रिलेटिव एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। और कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू हम लोगों को मालूम रहे और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है तो वहां पर हम लोगों को उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले उसको एरर को एनालाइज करना जरूरी होता है। उसमें तीन तरह का एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पहले निकालने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे एक बार कर रहे थे, इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ g कम्स आउट टू बी 945 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर and its true value comes out to be 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 945 और ट्रू वैल्यू 980, ठीक है। तब हम लोगों को कुछ वैल्यूज इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कैलकुलेट कर रहे थे g का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 945 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और ट्रू वैल्यू आया, मतलब ट्रू वैल्यू हम लोगों को मालूम है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसमें कुछ कुछ कैलकुलेट करना है। पहला नंबर पर एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या बताएगा? ट्रू वैल्यू जो कि है 980, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 945, दोनों के बीच का डिफरेंस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन में पड़े 980 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 945 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। ये इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया। रिलेटिव एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। पॉइंट पर कैलकुलेशन कर लेंगे, दिस कम्स आउट टू 0.036। कैलकुलेट खुद से भी करके देख सकते हो। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर गुने 100, रिलेटिव एरर गुना 100, दिस इज आवर परसेंटेज एरर। ये मीनिंग है एरर का। एरर मतलब गलती होता था फिजिक्स में, एरर मतलब ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, ठीक है। अब नोट बनाकर इस बात को समझेंगे कि आखिर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है, आखिर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है, आखिर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है, आखिर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है। तो एक्सप्रेस करने का तरीका हुआ, उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू तो करते ही एक्सप्रेस, बट अगर उस क्वेश्चन में एरर इन्वॉल्व हो, अगर उस क्वेश्चन में एरर इन्वॉल्व हो, अगर उस क्वेश्चन में एरर इन्वॉल्व हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इस फॉर्म में जो है वो हम लोग इसको लिखते हैं, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में हो तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो बोलने का मतलब ये है
कि आप लोग 9th में बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटी का ढेर सारा न्यूमेरिकल्स हमने बनाया है, बट अब 11th-12th में कोई भी न्यूमेरिकल आप बना रहे हो और डेटा अगर ऐसे प्लस माइनस ट्रू वैल्यू के साथ प्लस माइनस हो तो समझ लेना कि उस क्वेश्चन में वो फिजिक्स तो इन्वॉल्व है ही, साथ साथ एरर का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। दो तरफ से एरर का क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एरर का डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस एडवांस मेडिकल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दूसरा नंबर एरर का इस्तेमाल बाकी चैप्टर्स के किसी एक दो क्वेश्चन में भी पड़ेगा। तो दो तरफा इंपॉर्टेंट है एरर का कॉन्सेप्ट। जैसे पिछला क्वेश्चन में जो आंसर आया था ट्रू वैल्यू 980 प्लस माइनस उसके एब्सोल्यूट एरर 35, यूनिट वाज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, परसेंटेज के फॉर्म में 980 उसका ट्रू वैल्यू था प्लस माइनस 3.6%। इस तरह से हमने एक्सप्रेस कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। इतने कॉन्सेप्ट से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एरर में जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो है, एरर में सेकंड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व जो है वो इस तरह का है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ना। क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि 1.5 होता है, बट ये क्या बोल रहा है, इस बार 6 अलग-अलग बार एक्सपेरिमेंट किया गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसा आया 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56, 1.51। 6 अलग-अलग बार किए, 6 अलग-अलग आंसर आया, 6 अलग-अलग बार किए, 6 अलग-अलग आंसर आया, 6 अलग-अलग बार किए और 6 अलग-अलग आंसर आ गए। अब ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन वैल्यू, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इस तरह का क्वेश्चन में डायरेक्ट आप जैसे पिछला क्वेश्चन में आपने सीधा एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाला था, इस बार नहीं निकाल सकते क्योंकि इस बार इसका ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं है, ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं है। एक ही एक्सपेरिमेंट को 6 बार किया गया है, इसमें ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं है, ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं है, ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं है। वैसे क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो किस तरह से इसमें करेंगे, जैसे जैसे बोला है वैसे ही अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें कह रहा है क्या निकालने के लिए, आप लोग बताइए। तो सबसे पहले इसमें मीन वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो मीन तो जानते ही है निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्लास 10 में देखा था, म्यू से डिनोट करते हैं। मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 1 4 5 6 11 1 12 कितना हो गया 6। तो दिस इज जोड़ दो, इसको जोड़ करके देखो। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नहीं, मतलब इस पर भी आंसर आ जाएगा, बट ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। थोड़ी सी क्वेश्चन में डेटा थोड़ी सी गलत होगी, उससे कोई मतलब नहीं है, बट बुक में दिस डेटा इज 1.45। आंसर मैच करने में आसानी रहता है। तो यहाँ पर 1.45 इसको जोड़ेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 9.06 डिवाइडेड बाय 6, दिस कम्स आउट टू बी 1.51। ये पहला वैल्यू हो जाएगा, दिस इज मीन वैल्यू। अब देखो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, बट 6 अलग अलग केस में एब्सोल्यूट एरर अलग अलग निकलेगा। ठीक है, 6 केस में एब्सोल्यूट एरर अलग अलग निकलेगा। अब इसमें जानो, अब इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसमें करना क्या, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसमें करना क्या, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसमें करना क्या है, ट्रू वैल्यू मेंशन है पिछले क्वेश्चन में, तो बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं किया रहेगा, ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं किया रहेगा, ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, वहां पर जो आप एवरेज निकालेंगे मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू, उसी को आपको ट्रू वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। जहां पर ट्रू वैल्यू दिया हुआ हो तो बेस्ट है, जहां पर नहीं दिया हुआ हो, आपको मालूम है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 10th में पढ़े थे 1.5 तो ट्रू वैल्यू 1.5 ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है।
बाय एक्सपेरिमेंट जो एवरेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है, मीन 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 आ रहा है, उसी को आपको ट्रू वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो आपने निकाला यही जो है वो हमारा ट्रू वैल्यू जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, तो जहां पर ट्रू वैल्यू मेंशन है वहां ठीक, जहां नहीं मेंशन हो, जहां नहीं मेंशन हो, जहां नहीं मेंशन हो, सारे एक्सपेरिमेंट का जो मीन होगा उसी को आपको ट्रू वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताओ एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में क्या रूल बताया गया था? एब्सोल्यूट एरर वाज, एब्सोल्यूट एरर बताया गया था आपको, दिस वाज ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हर बार निकालना, इसी को ट्रू वैल्यू लेना है। जैसे 1.51 और ये 1.54 और इसका मॉड है, सो दिस विल बी 0.03। वैसे तो माइनस आ रहा है बट अभी आपको बताया था एरर को प्लस माइनस मतलब नहीं, वैल्यू 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 इज पॉजिटिव 0.03। वैसे ही उसके बाद वाला 1.51 माइनस 1.53, so this is 0.02। उसके बाद वाला 1.51 माइनस 1.44, this is 0.07। फिर 1.51 1.54, ये पहले दिया है 0.03। फिर 1.51 माइनस 1.56, this is 0.05 और this is 1.51 minus 1.45, this is 0.06। इस तरह से एब्सोल्यूट एरर 6 अलग अलग मेजरमेंट का, 6 अलग अलग मेजरमेंट का, जहां पर बाय एक्सपेरिमेंट वाला हो वहां पर इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर निकालना था इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जितना सारा एरर निकाले हो 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 बाई 6, 3 2 5 12 15 20 26, 0. करो कैलकुलेशन करके देखो, इसका मतलब है 0.26 by 6 है ना। This is 0.26 by 6, this is 0.04 के आगे कुछ आता है अप्रॉक्स। ठीक है, ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर बताता। चौथे नंबर पर रिलेटिव एरर। ऐसे ही क्वेश्चन में जहाँ एक्सपेरिमेंट में 6 वैल्यू दिया हुआ हो, 5 वैल्यू दिया हुआ हो, तो रिलेटिव एरर वाज एब्सोल्यूट एरर, तो दिस इज 0.04 बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज 1.51। जो एवरेज वाला जहां पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ रहेगा वहां पर ट्रू वैल्यू भी एवरेज वाला लेंगे और एब्सोल्यूट एरर भी जो है वो हम लोग एवरेज वाला ही लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये खुद से डिवाइड करके देखो, दिस कम्स आउट टू 0.02649 ऐसा 0.0264 इस तरह से आ रहा है। इसको हम राउंड अप कर लेंगे तो 0.03 राउंड अप कर लेंगे 0.03 के फॉर्म में। ठीक है, और पांचवें नंबर पर बताना था इस पे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर 0.03 into 100, so this comes out to be 3%। तो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट वाला होगा भैया इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? थोड़ा देर पहले बताया गया था नोट बना करके। फिजिकल क्वांटिटी को फाइनली एक्सप्रेस कैसे करेंगे? फाइनली इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसका ट्रू वैल्यू कितना है? 1.51 प्लस माइनस दिस इज 0.04 और परसेंटेज एरर के फॉर्म में 1.51 प्लस माइनस 3%। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो ये दो तरफ से इंपॉर्टेंट है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन खुद पूछा जाता है मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में, दूसरा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूरे 11th 12th में
इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ मिल जाए तो समझ लेना उसमें फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, साथ साथ उसमें एरर का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इन्वॉल्व होगा। इसको नोट करो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये सब थोड़ा समझ ही लो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। ये आपको ये कोई फिजिक्स तो है नहीं, मोशन समझ रहे हो, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वो सब तो है नहीं। ये दिमाग लगा करके मैथमेटिकल टूल्स जैसा है, तो तरीका टेक्निक याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखो। अब देखो मैं 2016 का जो लोग स्टार्टिंग से लगे हुए उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेरे क्लास में जो मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग अलग से पॉइंट आउट करके कॉपी में रखेंगे, और ट्यूशन में जो नोट्स करवाया जाएगा, बाकी कोचिंग वगैरह जो है उसकी बात नहीं कर रहा, हम लोग अपने कोचिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। मेंस एडवांस नीट का जो आप क्वेश्चन बनाएंगे और जो आपको नोट्स लिखवाया जा रहा है उससे मैच करवा करके देखेंगे। अगर क्वेश्चन बन रहा है आपसे तो आप सही जगह पर कोचिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप कोचिंग छोड़िए, बहुत सारा प्लेटफॉर्म, बहुत सारा मीडियम उपलब्ध है, आप लोग कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, मेंस 2016 का है। स्टूडेंट है मेजर कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 बार, और आया क्या क्या वैल्यू, एक बार 90 सेकंड, एक बार 91 सेकंड, एक बार 92 सेकंड और एक बार 95 सेकंड। अब उसके पास जो क्लॉक है, द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, रिपोर्टेड जो टाइम आया वो कितना होगा, रिपोर्ट कितना करेगा टाइम का, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले सिखाया गया, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग मीन टाइम निकालते हैं। दिस इज 90, 91, 92, 95 by 4, this is 368 by 4, this is 92 seconds। चारों ऑप्शन में ही 92 92 दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग निकालते थे मीन, वैसे तो अलग अलग करके, बट पिछले क्वेश्चन में सिखाया गया सीधा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो मीन टाइम आया वही ट्रू वैल्यू हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया गया है। चारों का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर करके उसका मीन निकालेंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, पिछले क्वेश्चन में सिखाया गया। मैं एक स्टेप पूरा करके करूंगा। तो 92 में से 90, दिस इज 2, 92 में से 91, दिस इज 1, फिर 92 में से 92, दिस इज 0, फिर 92 में से 95, दिस इज 3 by 4, तो 3 1 4 2 6 by 4, दिस इज 1.5। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो गया और मीन टाइम जो है ट्रू वैल्यू ये हो गया। तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे वैल्यू, तो आंसर वुड हैव बीन, आंसर जो है वो हो जाता हमारा 2 1 3 6 4 5 होना, हाँ 2 1 3 6 4 5 होता है ऐसे, 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड, ये इसका हो जाता है ट्रू वैल्यू और ये हो जाता है इसका एब्सोल्यूट एरर। अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया था, ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आंसर यही होना चाहिए था, आंसर यही होना चाहिए था। ठीक है, आंसर वुड हैव बीन दिस। ठीक, बट ऑप्शन में नहीं दिख रहा, 92 प्लस माइनस 2, 92 प्लस माइनस 5, 92 प्लस माइनस 1.8 और 92 प्लस माइनस 3। आंसर में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, द मिनिमम डिवीजन इन द क्लॉक इज 1 सेकंड। इसका मतलब तुम्हारे पास जो घड़ी है, 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 वो मिनिमम 1 सेकंड नाप सकता है, वो मिनिमम 1 सेकंड नाप सकता है। 1 सेकंड से कम वो मेजर नहीं कर सकता, 1 सेकंड से मेजर वो कर नहीं सकता, 1 सेकंड से मेजर वो नहीं कर सकता कम। तो आंसर तो यही था, बट ये मेजर करने के लिए 1.5 सेकंड भी मेजर करना पड़ेगा और उस घड़ी के पास, उस घड़ी के पास, उस घड़ी के पास, उस घड़ी के पास, उस घड़ी के पास 1 सेकंड से कम मेजर करने का उपाय है नहीं। तो आंसर तो ये सही था, बट अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें, क्वेश्चन के हिसाब से देखें, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आंसर वुड हैव बीन 92 प्लस माइनस 1.5। तो घड़ी नाप ही नहीं पाएगा क्योंकि वो 1 सेकंड से कम नापता नहीं है, 1 सेकंड से कम। 92 प्लस माइनस 1.5 नहीं नाप पाएगा, वो तो 1 सेकंड का ही नापता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर 92 प्लस माइनस 2 सेकंड जो है वो हो जाएगा। आंसर तो यही सही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 92 प्लस माइनस 2 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से ही हम लोग एरर को अप्रोच करेंगे। तो आज एरर के बारे में हम लोग सीखे। दो तरह का कॉन्सेप्ट, अगर ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मालूम हो तो उसके अप्रोच अलग है, और अगर सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंट कर करके अगर वैल्यू निकाला जा रहा है तो उसमें निकालने का तरीका अलग है। पहला चैप्टर तो मोशन ही है बच्चों, बट मोशन शुरू होने से पहले इन सब का आपको आइडिया लगाना ही होगा। आइडिया नहीं लगाओगे तो चैप्टर जो है वो आपका गड़बड़ा जाएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भास्कर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा करके रखें, नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। और बच्चों पेपर में आप लोग पढ़ रहे होंगे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये जुलाई के बाद खुलने की बात हो रही है। तो अभी आपको और हम लोगों को अभी ऑनलाइन मीडियम पर ही बहुत मेहनत करने की जरूरत है, 1.5-2 महीने के करीब। तो जो लोग पेमेंट कर सकते हो, जो लोग ऑनलाइन कर सकते हो, उन लोग ऑनलाइन पेमेंट कर दें। जो लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे, अगर मेरे से जुड़े हुए हो तो आकर के आप अपना शुरुआत का जो पेमेंट है वो कर दें, है ना। ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।